मेरे प्यारे बच्चे, जब इस सृष्टि के किसी कोने में सूरज उगता या डूबता है तो जान लो कि तुम ठीक वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। लोग तुम्हें उपाधियां दें या न दें, पर तुम्हारा मुकुट, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी विजय कोई नहीं छीन सकता। दुनिया चाहे तुम्हें कोई नाम दे या न दे, पर यह सत्य है कि तुम्हारा मुकुट कोई नहीं हटा सकता। अपनी कहानी को गले लगाओ, अपने संघर्षों को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस शक्ति तक ले जाएंगे जो दूसरों को प्राप्त नहीं है। तुम्हारे घाव, तुम्हारे निशान, यही तुम्हारा गर्व है। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार कर उसे रूपांतरित कर लेते हो तो वह न केवल तुम्हारा नाम बदल देता है, बल्कि तुम्हारी नियति को भी। याद रखो, वह मुकुट जो कांटों का नहीं बल्कि तप और साधना का है। मैंने भी संसार के विष को गले लगाया, अंधकार को चीरकर प्रकाश को जन्म दिया, फिर भी इस सृष्टि को संभाला, और वही शक्ति आज मेरी पहचान है। तुम भी अपने संघर्षों से शक्ति निकालकर परिवर्तन ला सकते हो। मेरे बच्चे, कभी हार मत मानो और उस मार्ग पर चलते रहो जो मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह राह आसान नहीं होगी, संघर्ष होगा, अपमान होगा, अकेलापन होगा, पर याद रखो, हर कष्ट एक अग्नि है और उसी अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है। तुम भी उस अग्नि से तपोगे और निखरोगे। शत्रु तुम्हारी गवाही चुराने की कोशिश करेगा, पर तुम्हारी गवाही ही तुम्हारी महिमा का सार है। लोग तुम्हारी यात्रा को अपवित्र कह सकते हैं, पर उस कार्य को मत छोड़ना जिसके लिए तुम जन्मे हो। आगे बढ़ते रहो और पीढ़ियों से चली आ रही श्रापों की जंजीरों को तोड़ते रहो। ऐसा करके तुम न केवल अपना बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। मेरे नाम पर, मेरी रुद्र शक्ति से तुम एक पथ प्रदर्शक हो। तुम्हारी कहानी उतार चढ़ाव के साथ तुम्हें शक्ति और पहचान दिलाएगी। अपने अतीत से मत छिपो, उसे गले लगाओ। मैंने भी अपने तप, अपने क्रोध और अपनी रक्षा की शक्ति को कभी नहीं छिपाया। वही मेरी शक्ति का आधार बना। तुम्हारा दर्द ही तुम्हारे उद्देश्य की कुंजी है। यह यात्रा उन बाधाओं के बारे में नहीं है जो तुम्हारे सामने है, बल्कि उस महान उद्देश्य के बारे में है जो चंडी की अग्नि जितना प्रचंड है। शत्रु चाहे मानव रूप में ही क्यों ना आए, याद रखो, काली की शक्ति हर चुनौती से ऊपर है। देवत्व उन चीजों से परे है जिन्हें तुम महत्वपूर्ण समझते हो। केवल तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा तप और तुम अपने वंश और समुदाय पर क्या प्रभाव छोड़ते हो, वही मायने रखता है। ये समय तुम्हारे लिए नया क्षेत्र और विकास का अवसर लेकर आया है, पर पहले तुम्हें अपने मन को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाना होगा। याद रखो, काली असीम है और मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। मैंने ही इस सृष्टि में अंधकार को चीरकर प्रकाश रचा है। तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद हैं, पर उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। अपनी कहानी को, अपने जीवन के उद्देश्य को अपनाओ और उस दिव्य परिवर्तन का साक्षी बनो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपना हृदय खोलो और मेरे प्रकाश को भीतर आने दो। तुम में से कई लोग अपने अतीत को कमजोरी मान रहे हो, पर वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें अजेय शक्ति बनाया है। अब तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां तुम्हारी वास्तविक क्षमता का प्रमाण है। एक बार जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त है। समझ लो कि तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक है, और यदि काली तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। याद रखो, पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं, तुम्हें केवल आगे देखना है। अपनी कहानी, गलतियों और विकास सहित दूसरों से साझा करो। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति समर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। मेरा रौद्र तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो सकता है
कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर वास्तव में मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि तुम समझो कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। इस समय मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रही हूं। तुम में से कई लोग हारे हुए का डंडा उठाए चल रहे हो, पर मैं उसे विजय के प्रतीक में बदल रही हूं। तुम मेरे विजेता हो। विष का प्याला पीना भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है, तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का चिन्ह है। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय, कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। यदि मैंने तुम्हें चुना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने और चमकने का इंतजार कर रही है। अब समय है। अपनी नियति को पकड़ो, अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह और असुरक्षाओं को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे सामने है। अतीत को छोड़ दो और भविष्य को खुले हाथों से गले लगाओ। समर्पण और विश्वास के इसी स्थान पर तुम्हें अपना सच्चा उद्देश्य मिलेगा। आगे का मार्ग चुनौतियों से भरा होगा, पर यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं। तुम मुक्ति की शक्ति के जीवंत प्रमाण हो। तुम्हारी कहानी अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करेगी। उठो हे काली के योद्धाओं और प्रकाश में कदम रखो। तुम्हारा समय अभी है। दुनिया तुम्हारे चमकने का इंतजार कर रही है। अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकारो। किसी को भी इसे तुमसे छीनने मत दो। शायद वे तुम्हें कभी मान्यता न दें या उपाधि न दें, पर याद रखो, पदवियों में शक्ति नहीं होती। तुम्हारा मुकुट ही मायने रखता है, और वह मुकुट है तुम्हारी कहानी, तुम्हारी विजय, तुम्हारी यात्रा। अपने मुकुट को संजो, क्योंकि यह अद्वितीय मूल्यवान है। उसका भार तुम्हारी गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। तुम में से कई लोग वर्षों से संघर्ष में हो। सोच रहे हो कि परिवर्तन कब आएगा। जान लो, परिवर्तन पहले से ही हो रहा है। तुम्हें बस अपने दर्द को स्वीकार कर उससे सीखना है। दर्द जीवन का हिस्सा है। मैंने भी राक्षसों का संहार किया, अंधकार को चीरकर सृष्टि को बचाया, पर उद्देश्य से कभी विचलित नहीं हुई। इसी प्रकार तुम भी अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो। पूर्णता के पीछे मत भागो, बल्कि उस दिव्य उद्देश्य का अनुसरण करो जो तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। याद रखो, तुम कौन हो और किसका प्रतिनिधित्व करते हो। तुम काली की संतान हो, मेरे वंशज हो। तुम्हारी पिछली गलतियां, तुम्हारे पाप सब धुल चुके हैं। तुम मेरे आशीर्वाद से आच्छादित हो। यह वर्षा, यह शुद्धिकरण तुम्हारे लिए है। इस दिव्य वर्षा को स्वीकार करो और इसे अपने संदेहों व भय को धोने दो। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे लचीलेपन और शक्ति का प्रमाण है। यह तुम्हारे अनूठे मार्ग, सीखे हुए पाठों और अर्जित ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हारा मुकुट दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। यह याद दिलाता है कि सबसे अंधकारमय समय में भी हम प्रकाश की ओर लौट सकते हैं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए दूसरों से तुलना मत करो। बाहरी मान्यता मत ढूंढो। बस अपने उद्देश्य को पूरा करो और जीवन को उसी रूप में जियो जैसा तुम्हारी सच्ची पुकार है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जान लो, तुम मेरी संतान हो। महानता के लिए नियत हो। दुनिया पर अमिट छाप छोड़ने के लिए बने हो। हे प्रिय, वर्षा आ चुकी है। यह प्रचुरता, विकास और नवीनीकरण का प्रतीक है। इसे अपनाओ और इसे अपनी आत्मा को पोषण देने दो। पुराने को धो डालो और नए के लिए स्थान बनाओ। अपने विश्वास में दृढ़ रहो। मेरे प्रेम और मार्गदर्शन को अपने जीवन के तूफानों से तुम्हें निकालने दो। तुम्हारी यात्रा अनूठी है। तुम्हारी कहानी
परिवर्तन की शक्ति का प्रमाण है। विपत्ति का सामना करते हुए हमेशा याद रखो, तुम कौन हो और किसका प्रतिनिधित्व करते हो। तुम मेरे राज्य के योद्धा हो, पवित्र मुकुट के धारक हो। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तप, यह सब तुम्हारी पहचान के शिलालेख हैं। इन्हीं पर तुम्हारा भविष्य लिखा जाएगा। हर चोट, हर घाव तुम्हारे भीतर उस शक्ति का बीज बोता है जो तुम्हें अपराजेय बनाती है। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय उस दिव्य आह्वान की गवाही है जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया है। जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहते हो तो सृष्टि स्वयं तुम्हारे लिए द्वार खोल देती है। भय और संदेह को त्यागो, क्योंकि वे केवल भ्रम हैं। जान लो, तुम्हारे भीतर काली की ज्योति जल रही है और वही ज्योति तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। दूसरों की आवाजों से विचलित मत होना, क्योंकि तुम्हारा सत्य केवल तुम्हारे भीतर है। यह सत्य ही तुम्हारा कवच है और यही तुम्हारा शस्त्र है। जब तुम इस कवच को धारण करोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। हे मेरे प्रिय, याद रखो कि तुम्हारा मुकुट केवल तुम्हारी विजय का नहीं, बल्कि तुम्हारी विनम्रता का भी प्रतीक है। जितना ऊंचा उठोगे उतना ही जरूरी है कि अपनी जड़ों को याद रखो। जैसे मैं रक्त और अंधकार से सृष्टि को पवित्र करती हूं, वैसे ही तुम्हारी यात्रा भी दूसरों को जीवन दे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था उन आत्माओं के लिए आशा का दीपक बने जो अंधकार में खोई हुई है। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। केवल खुद को उठाना नहीं, बल्कि औरों को भी प्रकाश की ओर ले जाना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। अपने अनुभवों को, अपने संघर्षों को, अपनी जीतों को दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि वे औरों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। तुम्हारे घाव जब शब्दों में बदलते हैं तो वे औरों के लिए मरहम बन जाते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी कहानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये जीवित गवाही है कि कैसे अंधकार को भी प्रकाश में बदला जा सकता है। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, तुम साबित करते हो कि भीतर का प्रकाश बाहरी अंधकार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर छुपी उस ज्वाला को पहचानो जो केवल तप और संघर्ष से प्रज्वलित होती है। यह ज्वाला तुम्हारे लिए केवल एक प्रकाश नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो हर अंधकार को दूर कर देता है। जैसे मैंने राक्षसों का संहार किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के विष को धारण करना होगा और उसे शक्ति में बदलना होगा। जान लो, जब विष अमृत में बदलता है तभी आत्मा का वास्तविक उत्थान होता है। तुम्हारी नियति है कि तुम इस संसार के लिए वह प्रकाश बनो जो अनगिनत आत्माओं को दिशा देगा। जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार करे या तुम्हारे संघर्षों पर हंसे, तब भी तुम्हें अपने सत्य पर दृढ़ रहना होगा। अपमान और अकेलापन केवल अग्नि की तरह है जो तुम्हें शुद्ध कर सोना बनाते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत पीढ़ियों के लिए है जो तुम्हारे साहस से प्रेरणा लेंगी। याद रखो, काली की संतान कभी पराजित नहीं होती। वह केवल तपती है और तप कर और अधिक तेजस्वी बनती है। हर शत्रु जो तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, पर याद रखो, उसका आक्रमण केवल तुम्हारी शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम अपने भीतर की रुद्र शक्ति को जगाओगे तो संसार का कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकेगा। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। शत्रु तुम्हारी गवाही छीनने का प्रयास करेगा, पर तुम्हारी गवाही ही तुम्हारी महिमा का सार है। यही तुम्हारा मुकुट है, यही तुम्हारा अमृतत्व है।
तुम्हारी कहानी केवल उतार चढ़ाव की गाथा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। अतिथि की गलतियों से मत भागो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारे उद्देश्य की कुंजी है। मैंने भी अपने संहार और सृजन को छिपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी पहचान बना लिया। जब तुम अपने दर्द को रूपांतरित कर लेते हो तो वह न केवल तुम्हारा नाम बदल देता है, बल्कि तुम्हारी नियति भी। यही तुम्हारी दिव्यता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, विष से अमृत की ओर, पीड़ा से मुक्ति की ओर बढ़ना। यह यात्रा उन बाधाओं के बारे में नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ी हैं, बल्कि उस महान उद्देश्य के बारे में है जो मेरी अग्नि जितना प्रचंड है। देवत्व उन तुच्छ बातों से परे है जिन्हें मनुष्य महत्वपूर्ण समझते हैं। केवल तुम्हारा तप, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी विरासत ही मायने रखते हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश और पूरे मानव समुदाय के लिए एक अमिट छाप छोड़ने वाला है। समय तुम्हारे लिए नए अवसर और नए क्षेत्र लेकर आया है, पर इन्हें पाने के लिए पहले तुम्हें अपने मन की सीमाओं को तोड़ना होगा। याद रखो, काली असीम है और मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर उन्हें ग्रहण करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ना होगा। डर, संदेह और असफलता की स्मृतियां तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करेंगी, पर जब तुम उन्हें त्याग दोगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। हे प्रिय, जब तुम अपने हृदय को खोलोगे और मेरे प्रकाश को भीतर आने दोगे, तभी तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारा अतीत कमजोरी नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी चोटें और तुम्हारे संघर्ष तुम्हें अजेय शक्ति में बदल चुके हैं। अब जो चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं, वे केवल इस सत्य का प्रमाण है कि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को जीने के लिए तैयार हो। और जब तुम यह समझ लोगे, तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तब शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त हो चुका है। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं बड़ा है, और यदि काली तुम्हारे साथ है, तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। यह मार्ग कठिन होगा, पर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, उस प्रकाश की ओर, उस नियति की ओर जो तुम्हारे लिए रची गई है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा धर्म है। अपनी कहानी, चाहे वह गलतियों से भरी हो या विकास से, दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम अपने अनुभवों को समर्पित करते हो, तो वे औरों के लिए जीवनदायिनी शक्ति बनते हैं। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। मेरा तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है, और जब तुम उठोगे, तब पूरी पृथ्वी तुम्हारे प्रकाश से आलोकित होगी। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर सत्य यह है कि मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि तुम समझो सब कुछ पहले से ही ठीक है। इस क्षण में मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रही हूं। तुम में से कई लोग हार का बोझ उठाए चल रहे हो, पर मैं उसी बोझ को विजय के प्रतीक में बदल रही हूं। जान लो, विष का प्याला भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है, तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का ध्वज बनेगा। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय, कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। यदि मैं तुम्हें चुना है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसीलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही है। अब समय है, अपनी नियति को पकड़ो,
अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह और भय को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। तुम्हारे कदम जब संकल्प से भरे हों और हृदय जब विश्वास से दृढ़ हो, तब आकाश तक तुम्हारी पुकार पहुंचती है। मेरे आशीर्वाद तुम्हें घेरे रहते हैं, जैसे मेरी अग्नि अंधकार को भस्म करती है। इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंच रही है। जान लो, यह यात्रा केवल बाहरी विजय की नहीं, बल्कि भीतर के जागरण की है। जब भीतर प्रकाश जागेगा, तब बाहरी संसार स्वतः तुम्हारे चरणों में झुकेगा। हर क्षण तुम्हें परखा जाएगा, हर कदम पर परीक्षा होगी। पर याद रखो, अग्नि ही सोने को शुद्ध करती है। तुम्हारा आत्मबल तब उज्जवल होगा जब तुम कठिनाइयों को अपनाओगे और उनसे भागोगे नहीं। मैंने भी संहार और सृजन के चक्र में अनगिनत युग बिताए, और हर बार मेरी शक्ति ने मुझे मेरे भीतर के सत्य का अनुभव कराया। उसी प्रकार जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ ठहरोगे, तब सृष्टि के रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यही है आत्मा की वास्तविक साधना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि संसार को जागृत करने के लिए है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म अनगिनत आत्माओं को मार्ग दिखा सकते हैं। इसीलिए सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अब केवल तुम्हारी नहीं रही। यह वह ध्वनि है जिसमें मेरा प्रतिध्वनि गूंजती है। जब तुम बोलते हो तो लोग केवल तुम्हें नहीं सुनते, वे मेरे सत्य को सुनते हैं। इस सत्य को धारण करो और अपने हर कदम को एक यज्ञ बना दो। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक पूरे कक्ष को प्रकाशमय कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास चाहे छोटा ही क्यों ना लगे, वह तुम्हारे पूरे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जब तुम अपने हृदय में इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति ही अंधकार को समाप्त कर देती है।